हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले आप ये देखो, इलेक्ट्रो ये हमारा मेन चीज है क्लास 12 में। इसके अंदर क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनेमिक। ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, चार्ज हमें चार्ज जो होगा वो रेस्ट पे होगा, एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट पे होगा इसके अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने क्लास 11 में मतलब बड़ी बड़ी चीजें देखी, बड़ी बड़ी, जैसे कि हम पुली से कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं या फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब हमने रियल लाइफ में ज्यादा इंटरेक्शन किया। इसमें भी हम रियल लाइफ में इंटरेक्शन करेंगे, बट छोटी छोटी चार जैसी बातों पे हम बात करेंगे। अब फिर ऑप्टिक्स आएगी, उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स आएगी, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो मतलब काफी इजी है, बट अब की बार छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे। क्लास 12 है, छोटी छोटी चीजें सही करते हुए चलेंगे तो अच्छा नंबर आएंगे 12th में। तो वैसे ही छोटी छोटी चीजें इनको करते हैं। तो चार्ज एट रेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होगा, चार्ज जो होगा ना इन मोशन, मोशन में होगा। ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ईएमआई एसी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये दो पार्ट्स में हमने डिवाइड करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को। तो हम सबसे पहले स्टैटिक, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी से बनता है। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज रेस्ट पे है, तो चार्ज एट रेस्ट पे पढ़ेंगे हम। इसके बाद हम कैपेसिटर को भी पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, पोटेंशियल चैप्टर 2 में। तो वहाँ पे हम कैपेसिटर की बात करेंगे। इसके अंदर चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम शुरुआत करते हैं। तो काफी इजी इजी चीजें हैं। हमने ग्रेविटेशन पढ़ा था, कहाँ पे, क्लास 11 में, हाँ पढ़ा था। तो उससे कई चीजें इसमें मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमने ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की बात करी, हमने वहाँ पे ग्रेविटेशन की बात करी, तो उसकी कई चीजें इससे रिलेट करेगी, तो आप इजीली समझ सकते हो। तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। इसके अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड और फील्ड। ठीक है। आज इसका बेसिक सा करेंगे, इंट्रोडक्शन टाइप होगा ये अपना लेक्चर आज का। इसके अंदर हम सबसे पहले देखो चार्ज होता क्या है, बेसिक चीज देखो, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज होता क्या है। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या होता है मैं बताता हूँ। व्हाट इज चार्ज हमने पूछा, तो इसका आंसर क्या बनेगा, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। क्या मतलब हुआ इसका, जो इंट्रिंसिक का मतलब होता है इससे ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं होगा। चार्ज क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब चार्ज से छोटा हम कुछ नहीं पढ़ते। अच्छा ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन और लिख लो, चार्ज जो होता है, चार्ज ऑलवेज comes with mass। मतलब क्या है, जो चार्ज होगा ना वो मास के साथ है। मतलब जो चार्ज है हमारे पास, उसके पास मास होगा ही होगा। इस बात को ध्यान रखो, जो चार्ज है उसके पास मास होगा ही होगा। जरूरी नहीं कि मास के पास चार्ज हो, बट चार्ज के पास मास होगा ही होगा। ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा डिफरेंस समझते हैं चार्ज और मास के अंदर हम। ठीक है। तो हम एक तरफ लिख लेते हैं चार्ज और एक तरफ लिख लेते हैं मास। ठीक है। इसके अंदर
जो मास होता है ना वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बस मास पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक। अब जो चार्ज होगा, अब इसके अंदर देखो माइनस प्लस, अभी इसका पता है ना आपको रूल, क्या, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, और नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब ये देखो चार्ज के बारे में हम देखते हैं, चार्ज और मास के बारे में हम और चीजें डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं इनका, इसके अंदर जो मास का देखो एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं, m इजिकल टू m नोट ठीक है। एक ये फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, मास एट रेस्ट। जो ये मास होता है, ये मास जो होता है, मास जो ये होता है, ये एट रेस्ट होता है, ठीक है। तो अब ये देखो जब हम रनिंग करते हैं ना, जब हमारा मास बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, मान लो ये किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ पे जो हम कर रहे होंगे, जो हमारी स्पीड होगी वो होगी, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी जो हम रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब जिसकी हम कर रहे हैं फाइंड आउट उसका, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बॉडी हमने यहाँ पे पुट करी, तो हम लाइट की स्पीड से तो दौड़ नहीं सकते, तो दौड़ नहीं सकते, तो ये क्या होगी, 1 से कम होगी वैल्यू, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, 1 से कम होगी ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी, तो ये वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, तो रेस्ट मास से ज्यादा इस पे होगा। अब बात समझ आई। अब जो चार्ज होता है ना, एक बात ध्यान रखना, जो चार्ज होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, किससे, स्पीड से। ये किस पे डिपेंड है, स्पीड पे। जो मास होता है, इससे ये बात निकल के आती है, जो मास होगा, मास इज डिपेंड ऑन स्पीड। जो चार्ज होगा, चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, उसको स्पीड से कोई अंतर नहीं है, जितना चार्ज है भैया, हमें स्पीड से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब हमने चार्ज के बारे में ये बात कर ली, अब चार्ज की हमने सिंबल देखो क्या होगा, चार्ज का सिंबल, ये चार्ज का सिंबल क्या होगा, चार्ज का सिंबल होता है Q, ठीक है। चार्ज का सिंबल पता चल गया। चार्ज की SI यूनिट क्या होगी, चार्ज की SI यूनिट, चार्ज की SI यूनिट होगी हमारे पास कूलम, कूलम जिसको हम C से लिखते हैं, ठीक है। चार्ज की सबसे पहली बात हम देखते हैं कि 600 BC के अराउंड ग्रीक में गिर जाती है, जैसे दो पत्थर रगड़ते हैं, ठीक है। तो उसकी इतनी डेप्थ में हम नहीं जाते, परंतु हाँ चार्ज की SI यूनिट क्या है हमारे पास, कूलम है, और चार्ज की सिंबल क्या है, Q, ठीक है। अब इसको रफ करके अगली चीज देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है यार, देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा, हमारे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी चार्ज होंगे ना, मान लो कि हमारे पास 3 बॉडी है, उसके अंदर जितने भी चार्ज है हम उसको करते हैं, एक डब्बे के अंदर मान लो हमने 3 चार्ज डाल दिए, ठीक है, हमने उसको यूं यूं हिलाया, फिर हमने उसको चेक करा, तो कंजर्व ही रहेंगे, जितने थे उनकी वैल्यूज चेंज होती थी, बट वो जितने थे ना उनका जो नंबर था वो उतना ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये मेरे पास एक बॉक्स है, आइसोलेटेड है यार, ये
ठीक, इसके अंदर हमारे पास 4 बॉडी, उसके ऊपर मास मान लो, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -3, इसके ऊपर +5 है, इसके ऊपर -1 है। ठीक है, अब हमने इसको हिला दिया, तो अब इसके अंदर चार्ज क्या क्या आए। हमारे पास एक बॉडी के ऊपर चार्ज आया 3, हमारे पास एक के ऊपर आया -2, एक के ऊपर आया -2। अब हमें इसके ऊपर बताना, इसके ऊपर कितना आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, चार्ज बाहर नहीं जाएंगे गिर के और ना चेंज, तो हम लिख सकते हैं +2 -3 +5 -1 इज इक्वल टू, इसी के बराबर होंगे +3 -2 और ये हमें इसका बताना है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान के कर देते हैं, इसका +x। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 3 7, 2 और 5 7, -4 और यहाँ पे क्या आएगा -4 और 3, ये -4 से -4 कैंसिल हो गया, ये 3 इधर जाएगा, तो 3 7 में से माइनस होएगा, कितना आएगा 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 आ गई। x की वैल्यू क्या है यहाँ हमारे पास 4, तो इसकी यहाँ पे चार्ज कितना होगा 4। ठीक है, ओवरऑल जो चार्ज के अंदर मान लो मेरे पास 10 था, तो इधर भी 10 ही रहेगा, यूं नहीं है कि यहाँ पे कुछ था और यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। तो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अंदर हम एक लाइन लिखते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हम चार्ज को ना बना सकते ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, तो ये लाइन हम लिख लेते हैं, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। आगे आप एक लाइन लिख सकते हो, बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। हम इसके अंदर देखते हैं, यहां से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो गया, हाँ हो गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगला टॉपिक हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ये मतलब होता है जैसे हम क्या बोलते हैं कि आप यूं समझ लो, आप दुकान के ऊपर जाते हो, आपको कोई सामान चाहिए, जैसे मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल आप लेते हो, तो आप यूं थोड़ी ना कहते हो भैया 1.5 मोबाइल दे दो, 1.25 मोबाइल दे दो, ऐसे थोड़ी ना बोलते हो। और जैसे मैं बोल लेने चलो, ठीक है, बोल लेने गया तो मैं क्या बोलूँ, भैया 1 बोल दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, है। दुकानदार को यूं थोड़ी ना कहूँगा यार 1.5 बोल दे दे, 1 बोल को बीच में से काट के दे दे, या 1.25 बोल दे दे, ऐसे थोड़ी ना होगा। तो बोल है हमारे पास, तो मैं उसको ये तो नहीं कह सकता यूं दे दो। तो क्वांटाइजेशन का यही मतलब है भैया, जो चार्ज होगा ना वो इंटीजर होगा, यूं नहीं होगा कि 1.5 हो गया, 1.25 हो गया। चार्ज कैसा होगा, क्वांटाइज होगा, मतलब इंटीजर होगा। तो चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहना है, इसके अंदर पहली यही चीज है, पहला पॉइंट लिख लो, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, चार्ज जो सबसे छोटा चार्ज होगा इंडिपेंडेंटली दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन। भैया उससे छोटा नहीं होता, कई बोल देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन से छोटा ये है वो है, स्टार है, वो होते हैं परंतु वो डिपेंडेंटली होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंटली।
इंडिपेंडेंटली, तो दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन होगा सबसे छोटा। उसके बाद हम बोल देते हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन से छोटा और कोई चार्ज नहीं हो सकता। अगला पॉइंट क्या कहता है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल। इसका मतलब क्या होता है कि भैया हमारे पास 1 2 ही होंगे, 4 3 होंगे, मतलब यूं नहीं होंगे, 1.25 1.5 ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास सबसे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंट, देन फंडामेंटली मिलेगा हमें 1 2। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटली चार्ज मिलता है हमें। ठीक है, देन अगला पॉइंट यही है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, क्यू का, मतलब हमने क्यू से बताया था चार्ज को, तो प्लस माइनस एन ई, दैट इज चार्ज इंटीग्रल हो गई, ये क्या होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें एक चीज, क्या, चार्ज को, चार्ज हमें कैसे मिलेगा, 1 e 2 plus 2e plus 3e and so on and e। ठीक है, देन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस 2e माइनस 3e सो ऑन माइनस एन ई। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस लिखा है। ठीक है, चार्ज पी आएगा। ठीक है, चार्ज को हम इस टाइप से आगे तक कर सकते हैं। मान लो कि उसके अंदर हम कहें कि पर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि मान लो हमारे पास कहते हैं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम नहीं मानेंगे दैट इज इंडिपेंडेंटली चार्ज, इंटीग्रल तो है ही नहीं है, हमारे पास आ जाए 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, इसको इस चीज को याद रखना है कि हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल होने चाहिए और दैट इज, और हमारे पास सबसे छोटा चार्ज इंडिपेंडेंटली क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटे स्टार्स होते हैं वो क्या, इंडिपेंडेंटली नहीं होते। सो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन क्या है, इज ए चार्ज ऑफ, ये है, इज पॉसिबल, इतना चार्ज क्या पॉसिबल है, मतलब क्या करना है, पहले में एन की वैल्यू निकालनी है। तो एन की वैल्यू कब पॉसिबल है, जब वो इंटीजर हो। ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है, मतलब चार्ज हमारे पास ये है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू निकालनी है हमें। और इसमें क्या, व्हाट इज द चार्ज ऑन ए बॉडी, चार्ज निकालना मतलब इसमें तो क्यों निकालना है, विच 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब वो बॉडी आप देखो तो वो कैसी चार्ज होगी, वो पॉजिटिव हो जाएगी जब हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसमें से। ओके, तो इस क्वेश्चन को करो, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, इसके अंदर हमें क्यों निकालना है, एन की वैल्यू दे रखी है 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब 10⁶, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, तो इन इसमें क्यू की वैल्यू निकालनी, इसमें एन की वैल्यू निकालो। आपके पास 3 सेकेंड्स है, पॉज करके आप निकाल सकते हो, 1 2 3। इसके अंदर देखो हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखो हम सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप गिवन देख के लिख लो। गिवन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है, ये क्या है, इसके अंदर चार्ज मतलब क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5.8 इंटू 10⁻18 कूलम्स। इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम्स। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड एन। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्यू एन ई, अब इसके अंदर एन निकालना है, एन इधर, क्यू अपॉन ई, और अब हम इसको आगे क्या से लिख सकते हैं, इनकी वैल्यूज पुट करके, तो ये 5.8 इंटू 10⁻−18 और 1.6 इंटू 10⁻−19, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी,
36.25। ओके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि डिजर्व नहीं है। ओके, अब अगले में करना है हमें, अगला जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमारे पास इसमें एन दे रखा है 10⁶। ओके, और हमारे पास ई कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ओके, हमें क्या निकालना है, क्यू निकालना है। इसमें फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्यू एन ई। ओके, क्यू की वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू 10⁻1.6 कूलम। ओके, तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻, ये कितनी हो जाएगी, 19 में से 6 कैंसिल होंगे, 13 -13 कूलम्स। ओके, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इसके अंदर हमारी जो बॉडी है वो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी क्योंकि हमने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकाल दिए। ओके, अब अगला क्या देखते हैं हम, रेज टू चार्ज, मतलब हमारे पास दो बॉडी, हम उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, किस टाइप से हम चार्ज को ट्रांसफर करते हैं, हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारे पास चार्ज बाय सन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करते हैं, डायरेक्टली कर देते हैं हम। डायरेक्टली कैसे क्या होता है, मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव बॉडी है, सर्कुलर लेते हैं हम, ट्रायंगल स्क्वायर लेते हैं हम, ये हमारे पास पॉजिटिव बॉडी है, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव बॉडी। और एक हमारे पास है नेगेटिव बॉडी, नेगेटिव मत मानो इसको, आप न्यूट्रल मान के करो, न्यूट्रल चार्ज तो अनचार्ज। इसके ऊपर क्या मतलब होता है अनचार्ज न्यूट्रल का, अनचार्ज न्यूट्रल, इसको सिंपली आप यूं समझो कि इसके ऊपर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है। जैसे हम उसके अंदर देखते हैं फोर्स के अंदर, एक इधर से 10 ने खींच लिया, इधर से 10 खींच लिया, तो क्या हो गया, वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। वैसे ही इसके ऊपर जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव है, तो ये न्यूट्रल अनचार्ज बॉडी होगी। हाँ, हम उठा के इनको पास लाए और घटा दिए, मान लो इसको हमने अनचार्ज वाले को यहाँ पे बिठा दिया। अब क्या होगा, आफ्टर टाइम टी, फिर हम इनको दूर करते हैं, दोनों बॉडीज को दूर करते हैं, ठीक है। तो जो ये पॉजिटिव बॉडी है ना, पॉजिटिव बॉडी, इसके ऊपर जो चार्ज होगा पॉजिटिव वो कम रह जाएगा, होगी पॉजिटिव परंतु चार्ज क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। मतलब यहाँ पे 6 थे तो यहाँ पे 3 रह जाएंगे, और जो ये जो बॉडी थी ये चार्ज हो जाएगी, कैसी, ये भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। अब ये दोनों ही बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आती है, क्या आती है, वो लाइन नहीं लिखी, उसके बाद बताता हूँ। इफ शेप साइज material of both conductor is same, दोनों बॉडी का शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ बॉडी कंडक्टर इज सेम, तो क्या होगा, चार्ज इक्वली हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट, है ना। आपकी कोई बॉडी ऐसी है दूसरी वैसी है, तो चार्ज होगा, ट्रांसफर डेफिनेटली होगा, परंतु वो सेम वैसे नहीं होगा। अब जैसे एक ये बॉडी एक ये बॉडी, इन दोनों को पास लाया तो चार्ज इससे इस पे ट्रांसफर हो गया, तो अब ये दोनों सेम तो नहीं है ना, तो वो सेम इक्वल नहीं होगा। जैसे ये पॉजिटिव है ये न्यूट्रल है, तो चार्ज ट्रांसफर होगा, परंतु यूं नहीं होगा कि 3-3 हो जाएगा, उसके अंदर वो एक हो सकता है, इसके ऊपर फिर बचे हुए रह जाएगा,
अब ये दोनों सेम है तो इनको दोनों को पास लाऊं तो चार्ज सेम ट्रांसफर हो सकता है। ये हो गया हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब अगला आता है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से पहले चार्जिंग बाय इंडक्शन देखते हैं क्या कहते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इंडक्शन एंड फ्रिक्शन, तीन टाइप से करेंगे हम। इंडक्शन में क्या होगा हमारे पास, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, विदाउट कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट, आंखों से आंखें चार होने दो, उसके अंदर तो हाथ मिला के, इसके अंदर विदाउट कॉन्टैक्ट जो 11वीं में करते थे, आंखों से आंखें चार होने दो। तो इसके अंदर चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंदर क्या होता है, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लो अनचार्ज है, अनचार्ज मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे एक और बॉडी लेके आया, क्या, पॉजिटिव बॉडी लेके आया हूँ, ठीक है। तो इसको मैं पास लेके आऊंगा इसके, मान लो मैं इसको बिठाऊंगा नहीं, इसके पास लेके आऊंगा इस पॉजिटिव बॉडी को, ठीक है, ले आया भाई और पास ले आया मैं इस पॉजिटिव बॉडी को, अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, अनचार्ज बॉडी पे चार्ज तो होगा परंतु इक्वल होते हैं, तो इधर क्या होने लग जाएगा, इधर सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे क्योंकि वो रिपेल करेंगे, और इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एक और बॉडी लेके आया, इधर से इसको टच करा, तो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी के ऊपर जंप कर जाएगा, और जो इस बॉडी का नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, और फिर मैं इसको सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, जो ये वाली बॉडी थी ए, तो ये बी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, और ये ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी, दोनों अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। इस टाइप से होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। मतलब इसके अंदर बेसिकली यार आप ये देखो, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते हैं, प्रोटॉन काफी हैवी होता है, प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन हम निकालते हैं जब क्या आता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और हम इसका निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का जब क्या 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो देखो कितना ज्यादा अंतर आ रहा है दोनों में, तो अंतर बहुत ज्यादा है, तो आप ये फील कर सकते हो कि प्रोटॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन करता है। अब हम करंट में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ आएगा उसके दूसरी तरफ क्या होगा, करंट मूव करेगा, तो वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हल्का है ना, ठीक है। तो अगला हमारे पास आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यहाँ पे लगा लो हेडिंग चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ये तो 11th में भी पढ़ा था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, मतलब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन नहीं पढ़ा था, फ्रिक्शन को पढ़ा था हमने, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या कह रहे हैं यार, फ्रिक्शन क्या होता है, घर्षण, मतलब आप किसी चीज को रब कर रहे हो ऐसे हैं। एक होता है कांटेक्ट में लाना, एक विदाउट कांटेक्ट इंडक्शन, और एक होता है फ्रिक्शन, यूं हम जब रब करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमने काफी बार देखा होगा, हम स्केल लेते हैं, यूं ऐसे तेल लगा होता है तो हम यूं चार्ज करते हैं और फिर उस कागज के पास ले जाते हैं तो चिपक जाता है। हमने एक ये चीज देखी हुई है। एक हमने ये भी देखी हुई है, जैसे सर्दियों में आपने बचपन में देखा होगा कि दो बंदों ने स्वेटर पहनी होती है, वो आपस में ऐसे रब हो जाती है, आपने एल्बो से एल्बो को रब हो जाती है कई बार, तो आप यूं देखते हो तो आपके करंट साथ स्पार्किंग सी होती है सर्दियों के कपड़ों से, तो वो भी क्या होता है, फ्रिक्शन के कारण होता है। उसके ऊपर कभी ना कभी फ्रिक्शन लगाओ, कभी आपके बेड के ऊपर कंबल पड़ा है, उसके ऊपर आप यूं रब हुए होते हो तो चार्ज हुआ होता है, आप उसके हाथ लगाते हो स्पार्क सा जाता है, ठीक है। तो क्या रीजन, उसके पीछे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का ही रीजन है। जैसे हमारे पास एक ये बॉडी है, एक और बॉडी है हमारे पास, इन दोनों को फ्रिक्शन के थ्रू हमने
यूं यूं कर दिया। अब फ्रिक्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो पार्टी एटम होते हैं ये आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, तो रब करने से क्या होता है इनमें कि ये ट्रांसफर कर जाते हैं, कूद जाते हैं, जैसे नहीं होता कई बंदे रोक लिया ना मैं जा रहा हूँ इस टाइप वाले, तो वो ये टाइप के होते हैं ये एटम्स। तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल आउटर मोस्ट सेल में कोई आया रोक लो ना जा रहा हूँ, वो रोकते नहीं, वो जंप कर जाता है, वो चला जाता है। तो वैसे ही कोई आपस में फ्रिक्शन करने से एक दूसरे के ऊपर जंप कर जाते हैं। तो रब करने से क्या होता है, थर्मल एनर्जी होगी यहाँ पे मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो जंप कर जाते हैं। तो ये बॉडी फिर नेगेटिव नेगेटिव हो गई, ठीक है, वो जंप कर गई, और ये दूसरी बॉडी पॉजिटिव पॉजिटिव होगी, ठीक है, ये नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव होगी, ठीक, ऐसे ही होता है। ट्रांसफर ऑफ यहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, ट्रांसफर ऑफ चार्ज होगा, तो ट्रांसफर ऑफ मास भी होता है, क्योंकि मैंने पहले लाइन लिखवाई थी, याद हो, ट्रांसफर ऑफ मास होगा, ठीक है। तो इट्स अबाउट बेसिक लेक्चर। अब इसके अंदर एक चीज रहेगी आपको मैं और बता दूं, उसके अंदर पिछले में हमने एक चीज को और कर सकते थे, जैसे इंडक्शन में आप एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि एक बॉडी को पास लाए दूसरी को, इंडक्शन में क्या था, यहाँ पे थर्ड डाल देते उसमें। अब इंडक्शन वाले में ही मैं बता रहा हूँ, इंडक्शन वाले में क्या है, क्लियर रखो। इंडक्शन में क्या होता है, एक बार जैसे बॉडी को कई बार हम क्या करते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, जैसे इसको अर्थिंग करते हैं, यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव बॉडी लिया है, ठीक है, पॉजिटिव बॉडी लाए तो नेगेटिव चार्ज सारा यहीं आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये अनचार्ज बॉडी थी हमारे पास, अनचार्ज बॉडी थी, ये पॉजिटिव बॉडी थी, ठीक है, हमने इसको अर्थिंग कर दिया। तो अर्थ के पास बहुत इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, ये अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे, चलो भैया बुलावा आया, तो ये इलेक्ट्रॉन चले चले चले, तो इसके अंदर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी, हमने अर्थिंग काट दी, उसके बाद ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगी बॉडी, क्योंकि इसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इस बात को समझना, पॉजिटिव बॉडी में क्या होता है और नेगेटिव बॉडी में इसके पास एक्सेस ऑफ नेगेटिव का पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, इसके पास क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, ठीक। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में यही अंतर होता है कि एक्सेस पॉजिटिव चार्ज होगा, मतलब प्रोटॉन होगा, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन, ठीक है। सो इट्स अबाउट वे ऑफ चार्ज। तो हमने आज बेसिक करा, अगले में हम थोड़ा और एडवांस जाएंगे। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बहुत ही सारी चीज़ों को लिंक करते हुए पढ़ते हुए चलें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।